अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ और बहुत ही दुखी दिल के साथ आज के व्लॉग को कर रही हूँ स्टार्ट, क्योंकि आज जो है वो हानी बहुत ज़ोर से स्टेयर से गिरी थी, जिसकी वजह से हानी को चोट लग गई थी और वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि किसी से भी जो है वो चुप नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मैं मज़ीद क्लिप्स व्लॉग के लिए रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ इस इंसिडेंट की स्टोरी जो है उसी को शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया जो हमारा व्लॉग स्टार्ट। हम लोग यहाँ पे शाम के टाइम मैंने हानी को रेडी किया था और हम लोग जा रहे थे घर से बाहर। हमने सोचा कि थोड़ा सा जो है वो बाहर एंजॉय किया जाए, आगे जो है वो रमज़ान आने वाला है तो फिर घर से बाहर निकलना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो क्योंकि नमाज और इबादत वगैरह में जो है वो टाइम ही नहीं मिलता है, कुछ घर के काम, इफ्तार, सहर और फिर बच्चों के साथ तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं भी हानी रेडी हो गई थी और अपनी दादों के साथ बाहर आ चुकी थी। और हानी बहुत ज़्यादा शरारती हुई है आजकल, जिसकी वजह से अपनी शरारतों की वजह से ये खुद तो तंग होती है और हम लोगों को भी तंग करती है। और फिर इसका रोना जो है वो मेरे से देखा भी नहीं जाता, तो मैं इसको जो है वो हर तरह से बचाने की कोशिश करती हूँ, हर टाइम इसके साथ साथ रहती हूँ ताकि जो है वो इसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे जी हानी को फ्लावर्स नज़र आ गए थे और हानी यहाँ पे रुक के जो है वो फ्लावर्स देख रही थी। तो फिर उसके बाद जी हम लोगों ने रिक्शा लिया और हम लोग जा रहे थे आंटी के घर। हमने उनकी इयादत करनी थी, तो हम काफ़ी दिन से वहाँ नहीं गए थे, तो हमने सोचा कि आंटी का भी हाल चाल पूछ लिया जाए और उसके बाद हम जो है वो घर वापस जाते हैं। तो ये जी मेरी फूफो की बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, तो हम लोग यहाँ पे इनके घर काफ़ी दफ़ा आते जाते रहते हैं और ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ही हम लोग हानी को गाड़ी नज़र आ गई थी और गाड़ी के पास से हटने का हानी नाम ही नहीं ले रही थी, तो बड़ी मुश्किल के साथ हानी को अंदर लेके आए और इसने जो है वो हमें यहाँ पे आधा घंटा बैठना भी जो है वो मुसीबत डाल दिया था। हानी को वो हो रहा था कि फ़ौरन से अब हम यहाँ से निकलें और बाहर जाएँ। अक्सर माएँ होती हैं वो कहती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो जब बिल्कुल न्यू बॉर्न स्टेज पे होते हैं तो उनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यकीन करें कि उस एज का बच्चा सिर्फ आपको रो के अपनी भूख के बारे में बताता है, लेकिन जब बच्चा टोडलर एज में पहुंचता है ना, तो उस टाइम पे उसको हैंडल करना जो है वो किसी जंग लड़ने से आसान नहीं होता। यानी आप ये समझ लें कि आप 2400 घंटे एक बॉर्डर पर खड़े हैं और आपको डर है कि कहीं ना कहीं किसी भी साइड से फायरिंग हो सकती है और आपने उसका जो है वो मुकाबला करना है। तो टोडलर एज के बच्चे को हैंडल करना और उनके साथ जो है वो खेलना कूदना बिल्कुल सेम चीज़ होती है। तो हम लोग जो है वो घर वापस जा रहे थे और वापसी पे जो है वो हम लोग एक जगह पर रुके और उसकी वजह से हम लोगों ने खा ली थी आइसक्रीम। और यकीन करें भाई, आइसक्रीम खाने के बाद इस टाइम पे गले की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अभी भी मैं आप लोगों के साथ जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो गले में जो है वो बहुत ज़्यादा खराश हो रही है मेरे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेडिसिन मैंने रात को ही खा ली थी क्योंकि मैंने वॉइस ओवर करनी होती है, तो मैंने सोचा कि ये ना हो कि आप लोग के साथ जो है वो कल के ब्लॉग में कोई खौफनाक सी आवाज़ आपको सुनने को मिले। तो यहाँ पे जी अगला दिन स्टार्ट हो गया था। जैसे कि आपको बताया था कि ऊपर वाला पोर्शन जो है वो हम लोग साफ़ कर चुके थे, अब हम आए थे ग्राउंड फ्लोर पे और यहाँ पे हम लोग कर रहे थे सफाई। तो यही वो टाइम था जब हमारे साथ जो है वो हादसा पेश आता है। तो उसकी स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों को जो है मैं पुरानी स्टोरी बताती चलूँ। जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था, ये देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा डर्ट जो है और जो चिकनाई सी है वो दीवारों के इस तरह कॉर्नर्स पे इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि जो है वो ये चीज़ें कवर अप हो जाती हैं बेड ड्रेसिंग वगैरह के पीछे, तो इनको साफ़ करना डेली पॉसिबल नहीं होता। तो मंथली एक दफ़ा जो है वो इनको ज़रूर साफ़ करना चाहिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं भाई, इस तरह से तार से जो है वो रगड़ रगड़ के इनको साफ़ करना पड़ा था, जिसकी वजह से यकीन करें कि हाथों में शाम तक बिल्कुल भी जान नहीं रहती। और अभी हम लोग जो है वो ये सारा काम कर ही रहे थे और इसी तरह जो है मैं आपको भी बिफोर और आफ्टर भी दिखाती हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं आफ्टर क्लिप्स भी जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किए हैं, बिल्कुल चमक गई थी, साफ़ हो गई थी। बहुत ज़्यादा मेहनत हुई इनके ऊपर, लेकिन फाइनली जो है वो रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं सफाई वगैरह हो गई थी और अभी हम लोग साफ़ सफाई कर ही रहे थे कि मुझे जो है वो ऊपर से आवाज़ आती है किसी के गिरने की। पहले तो मुझे लगा कि शायद हानी ने कोई चीज़ फेंकी है, लेकिन जब मुझे हानी के रोने की आवाज़ आई तो मैंने हर चीज़ को जो है वो वहीं पे छोड़ा और मैं फटाफट से भागकर जो है वो छत पे गई। छत पे क्या आने का मकसद ये है कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे गई और उस टाइम पे हानी जो है वो नीचे गिरी हुई थी स्टेयर से। हमारी जो फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स हैं उनके ऊपर ग्रिल जो है वो अभी तक नहीं लगी और हानी जो है वो अक्सर वहाँ से जो है वो नीचे की तरफ लटक जाती है। हानी को मैं ऊपर उसकी दादों के पास छोड़ के आई हुई थी और उसकी दादों छत पर गई किसी काम के लिए और हानी उनके पीछे जा रही थी और बाद में जो है वो उन स्टेयर से लटक गई, जिसकी वजह से हानी जो है वो मुँह के बल बहुत ज़ोर से नीचे गिरी और यकीन करें मेरी तो एकदम से जान निकल गई थी और मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई जब मैंने हानी को रोते हुए सुना। तो मैंने और हेल्पर ने तो हर चीज़ को वहाँ पे छोड़ा और फटाफट से हम लोग जो है वो स्टेयर से ऊपर चढ़ के हानी को देखने के लिए चले गए थे। तो हानी रो रही थी, पहले आप वो सुन लें फिर मिलती हूँ आपको। अभी पता नहीं, मुझे नहीं पता बेटा। ऊपर गए होंगे, मानो रख आई है ना, आप उनको छेड़ती थी तो वो फिर अपने बेबी रख आई।
मानो क्या बात है, मानो की आईज इतनी गंदी हुई हुई है। नहीं मानो ये वाला दूध नहीं पीती है, मानो अपने फीडर में दूध पीती है, ये आपका है। आप इधर आए, मुझे बताएं इधर ऊपर आके आपको कहाँ हाई हुई थी, ऊपर आके बताएं। आपको कहाँ हाई हुई थी? आपको कैटो ने गिराया? कहाँ से गिरी थी आप? स्टेयर से? ओए अल्लाह, आप ऊपर जा रही थी फिर गिर गई? ओहो, ये तो बहुत गलत हो गया। किधर हाई हुई है मुझे बताएं। आपकी सारी बैंगल भी टूट गई? दिखाएं कौन से एंड पे बैंगल टूटी हैं। ये देखें मेरी बेटी को कितनी जोर से हाई हुई है, ये देखें, ये देखें। ओए अल्लाह, तो खैर जी यही थे वो क्लिप्स जो मैंने ऐड किए और आप लोग सुन सकते होंगे कि हानी के साथ ही कि हानी जो है वो छत पे जा रही थी और जो है वो स्टेयर से चढ़ते हुए हानी नीचे की तरफ लटकी और उसके बाद हानी गिर गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन सर के बल जो है वो गिरने की वजह से सर में एकदम से जो है वो ज़ोर से किसी चीज़ के साथ जब हिट होता है तो दर्द होती है। तो हानी जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो फिर मैंने उसको ब्रुफिन का सिरप दिया और थोड़ी देर के लिए उसको सुलाया, तो उसके बाद उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं जी, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि चना चाट के ऊपर डालने वाली जो है वो पापड़ी में मैंने कल घर पे रेडी कर ली थी। इसको इस तरह जिपलॉक बैग में मैंने जो है वो डाल के स्टोर कर लिया था। और ये वो ग्रीन चटनी थी जो कल मैंने बनाई थी और इसको रेफ्रिजरेट कर लिया था रात में। आप टाइम था इसको निकाल के इसको भी इसी तरह जिपलॉक बैग्स के अंदर शिफ्ट करने का। तो मैंने सोचा कि आज जो है वो आप लोग को ये भी दिखा दूँ। इसके साथ जो है वो लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग चीज़ें होती हैं जो अगर आप इस तरह की चीज़ें रमज़ान के आने से पहले ही करके रख लेते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम मिल सकता है। आप अपनी नमाज और अपना कुरान पाक जो है वो इबादत कर सकते हैं, आप ईजिली अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको हर चीज़ को रेडी करना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है। तो अपने लिए जो है वो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश किया करें। ये आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त आइस क्यूब्स जो हैं वो इसके रेडी हुए हैं। तो अभी मैं इनको जो है वो इसी तरह जिपलॉक बैग के अंदर जो है वो रेफ्रिजरेट कर लूँगी। और जो लोग भी रमज़ान के अंदर कुरान पाक 1, 2, 3, 4 जितने भी पढ़ते हैं उनको इस दफ़ा मैं यही एडवाइस करूँगी कि वो 4 कुरान पाक पढ़ने के बजाय आप कुरान को जो है वो एक ही बार पढ़ लें, लेकिन तर्जुमे के साथ पढ़ें। आपको पता चले कि वो किताब जो आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसमें अल्लाह पाक आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि वो 4 कुरान पाक पढ़ने से बेहतर है कि आप एक को तर्जुमे के साथ पढ़ें और कुछ बातें ही सही लेकिन वो आप उन पर अमल करने की कोशिश करें। तो अल्लाह पाक जो है वो आपकी और हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो खैर यही था आज का व्लॉग और मेरी बेटी को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए आपके साथ बातें करते और आज की स्टोरी शेयर करते करते तकरीबन जो है वह मैंने अपने दिन के आज सारे काम कर लिए थे। इरादा तो मेरा और भी था क्लिप्स रिकॉर्ड करने का, लेकिन हानि की तबीयत ना ठीक होने की वजह से मैं और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। Thank you so much for watching the vlog and thank you so much for being a part of this journey and अल्लाह हाफिज़। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं कल के व्लॉग में इंशाल्लाह।